बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी हब। सो 9th क्लास, कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 1 केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इन तीनों के दरमियान का जो डिफरेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, और इजी बिल्कुल होगा। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने भी एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के जो टॉपिक है उसका कन्फ्यूजन दूर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। मैटर इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। इस दुनिया में जितना भी मैटर पाया जाता है वो किस स्टेट में होता है? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की स्टेट में। जैसा कि आप लोग ये पिक्चर की में देख सकते हैं, गोल्ड, वाटर और सोल्ट। सैलेड क्या होता है? मिक्सचर में होता है। और वाटर क्या है? कंपाउंड है। गोल्ड क्या है? एलिमेंट है। ओके, सो ये होगी मैटर। यही स्टेट्स क्या होगी? मैटर की स्टेट में पाया जाता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया? अब हम पढ़ लेते हैं कि मैटर होता क्या है। मैटर होता क्या है? एनीथिंग एनीथिंग दैट हैज mass and occupied space is called matter। ऐसी कोई भी चीज जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो उसको क्या बोलेंगे हम? मैटर बोलेंगे। तो मैटर की भी स्टेट्स हैं। पहली स्टेट है इसकी सॉलिड, लिक्विड, गैस और लिक्विड क्रिस्टल। सही हो गया? ये है मैटर की स्टेट्स। तो ये मैटर की डेफिनेशन होगी हमारे पास। अब हम आगे चलते हैं एलिमेंट की तरफ। एलिमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एलिमेंट की डेफिनेशन है। एलिमेंट की डेफिनेशन है, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर की सबसे सिंपल फॉर्म है, सबसे सादा शक्ल है मैटर की। ठीक हो गया? इट इज प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग द सेम काइंड ऑफ एटम्स। और इसमें एटम्स क्या होते हैं? सेम काइंड के होते हैं, डिफरेंट काइंड के नहीं होते। बिल्कुल सारे एटम्स क्या होते हैं? एक ही टाइप्स के होते हैं। एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं बट उन एलिमेंट्स में जो एटम्स होते हैं वो सेम टाइप्स के होते हैं। ठीक हो गया? यानी कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन एक एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स है वो क्या होंगे? सेम टाइप से होंगे। इसी तरह नाइट्रोजन एलिमेंट है, उसके एलिमेंट्स के होंगे सेम टाइप्स के होंगे। सही हो गया? आगे, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस। और इसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होते। इसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शंस नहीं होते कि एलिमेंट्स में केमिकल रिएक्शन करके उनको और सिंपल फॉर्म में तोड़ लिया जाए, नहीं। ठीक हो गया? ये एलिमेंट्स के एलिमेंट्स ही रहते हैं। आगे, एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एलिमेंट्स इन तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अब मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड इन दिस वर्ल्ड एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म। ज्यादातर जो एलिमेंट होते हैं वो किस स्टेट में होते हैं? वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। इस दुनिया में जितना भी एलिमेंट है वो किस स्टेट में पाया जाता है? सॉलिड के स्टेट में ज्यादा एलिमेंट होता है। Liquid and gaseous elements are very few in numbers as compared to solids। जो लिक्विड और गैस है ना, गैस वाले एलिमेंट्स वो बहुत ही कम नंबर्स में है। इस दुनिया में उनकी नंबर नंबर अगर गिने जाएं वो, तो लिक्विड और गैस वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कम है, जबकि सॉलिड वाले एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन और इसका थोड़ा ओवरव्यू हो गया। अब हम आगे देखते हैं एलिमेंट्स की टाइप। एलिमेंट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं? एलिमेंट्स की चार टाइप्स हो सकती हैं। ये मेटल भी हो सकते हैं, ये नॉन मेटल भी हो सकते हैं, ये मेटलाइट भी होते हैं और ये नोबल गैसेस भी होते हैं। मेटल में आगे आ गया आयरन, आ गया कॉपर, आ गया नॉन मेटल में क्या आ गया? ऑक्सीजन, कार्बन। और मेटलाइट में क्या आ गया हमारे पास? सिलिकॉन आ गया। और नोबल गैसेस में क्या आ गई? हीलियम आ गया। ठीक हो गया? तो ये क्या है? एलिमेंट्स हैं। इनके पीरियोडिक टेबल में जितने भी वो है ना वो क्या है? एलिमेंट्स हैं। एग्जाम्पल इनकी आगे है। एग्जाम्पल में है सोडियम है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हीलियम, कॉपर, गोल्ड, जिंक, सिल्वर, निकल, कोबाल्ट, मरकरी, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक हो गया? ये है एलिमेंट्स की एग्जाम्पल। जहां पर हमारा एलिमेंट्स का जो है टॉपिक वो कवर होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं कंपाउंड की तरफ। सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कंपाउंड का। इसका ओवरव्यू देखते हैं। सो कंपाउंड का ओवरव्यू क्या होगा? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस। ये भी प्योर सब्सटेंस है एलिमेंट का। जैसे हमने पढ़ा था कि एलिमेंट क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। इसी तरह कंपाउंड भी क्या है? वो प्योर सब्सटेंस है। अब कंपाउंड बनता कैसे है? इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो। ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं फिक्स रेशो में। किसमें? फिक्स रेशो। तो एक कंपाउंड बनता है जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में
आपस में कंबाइन होते हैं बॉन्ड के जरिए, तो क्या होता है, कंपाउंड बनता है। When elements come together, they react with each other and form chemical bond that are not easy to break. जब एलिमेंट्स एक दूसरे के पास आते हैं, करीब आते हैं, तो वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया, केमिकल बॉन्ड बनता है, और ये केमिकल बॉन्ड इतना इजी नहीं है तोड़ना। ठीक हो गया। अब ये केमिकल बॉन्ड ये कई टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये कई टाइप्स के हो सकते हैं, 4 टाइप्स हैं इनकी। मॉलिक्यूलर, आयनिक, इंटरमेटेलिक एंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक हो गया, ये इनकी टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की, कंपाउंड्स के। ठीक हो गया। और कंपाउंड दो टाइप्स के हो सकते हैं, कंपाउंड दो टाइप्स के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या क्या आता है, इनऑर्गेनिक में आता है वाटर आ गया, अमोनिया आ गया और कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। और ऑर्गेनिक में मैथेन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक हो गया। तो ये क्या है, मैथेन, वगैरह क्या है, ये क्या है, जिनमें कार्बन होता है उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता। ठीक होगा, कार्बन एलिमेंट जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक, और जिसमें कार्बन वाला एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंपाउंड की एग्जांपल्स। कंपाउंड के एग्जांपल को पढ़ते हैं। कंपाउंड के एग्जांपल में हमारे पास पहले आता है वाटर, अमोनिया, मैथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम क्लोराइड, स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एटसेट्रा। ये हैं कंपाउंड्स की एग्जांपल। ये कंपाउंड वाला टॉपिक भी यहाँ पर होता है कवर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं मिक्सचर की तरफ। मिक्सचर वाला टॉपिक पढ़ते हैं हम। ये टॉपिक है हमारे पास, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मिक्सचर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द composition and properties of an element or a compound are uniform together a given sample and form a sample to another. के इसकी ये डेफिनेशन नीचे है। A mixture is formed when more than one type of elements or compound are mixed together in a ratio. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स के आपस में मिलते हैं, या फिर कंपाउंड्स, तो डिफरेंट रेशियो में, फिक्स रेशियो में नहीं, डिफरेंट रेशियो में, तो क्या बनता है हमारे पास, मिक्सचर बनता है। उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक हो गया। अब मिक्सचर की भी टाइप्स है हमारे पास। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है होमोजीनस और एक होती है हेट्रोजीनस। ठीक हो गया। अब ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब होमोजीनस कैसे, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट हो, एक जैसा एलिमेंट्स यानी कि कंसंट्रेशन उनकी सेम हो, और कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब जैसा कि ये एग्जांपल है, कंसंट्रेशन इज सेम इन ऑल पॉट्स। एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन, एयर, शुगर सॉल्यूशन। जब एक पानी में हम शुगर को, चीनी को मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, ऑल ऑफ द वाटर मिक्स हो जाती है। ठीक हो गया। लेकिन अगर वो उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन अगर उसी पानी में रेत डाल दी जाए, ठीक हो गया, या मिट्टी डाल दी जाए, तो वो मिट्टी क्या होगी, थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी, तो वो क्या होगी, थोड़े पार्ट में डिवाइड होगी। ठीक हो गया, मुकम्मल वाटर में वो नहीं होगी, मिक्स नहीं होगी, तो उसको बोलते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कि उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुई है। सो कंसंट्रेशन इज डिफरेंट इन ऑल डिफरेंट पार्ट्स। एग्जांपल रॉक हो गया, सॉइल हो गया, सैंड हो गया, वाटर हो गया। ठीक हो गया। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और ये है भी क्या, मिक्सचर। अब ये की डिफरेंस पढ़ लीजिए इनके दरमियान। ये की डिफरेंस क्या है, की डिफरेंस है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या हैं, प्योर सब्सटेंस हैं, जबकि मिक्सचर क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है, इसमें वेरिएबल कंपोजिशन होती है। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना है। फिर इनके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं एलिमेंट्स की और मिनरल्स की। मिक्सचर की हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एयर, सॉइल, मिल्क, टैप वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन, रॉक्स, एटसेट्रा। ये है मिक्सचर के एग्जांपल्स। अब इनके दरमियान डिफरेंस पढ़ते हैं हम, तीनों के दरमियान, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सो इनके दरमियान डिफरेंस है हमारे पास, पहला एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। इनके पहली प्रॉपर्टी क्या है, नेचर। डेफिनेशन ये क्या है, सिंपल फॉर्म ऑफ मैटर है, और ये क्या है, टू और मोर एलिमेंट्स केमिकल कंबाइंड होते हैं इसमें, और इसमें क्या होते हैं, टू और मोर सब्सटेंसेस केमिकल बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक फिजिकल रेशियो में होते हैं। ठीक हो गया, फिजिकल मिक्सड होते हैं, बट इसमें क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं। जो कंपाउंड है वो क्या होता है, केमिकली कंपाउंड, और मिक्सचर क्या है, फिजिकली बॉन्डेड होते हैं। ठीक हो गया, मिक्सड होते हैं। और ये क्या है, नेचर इसकी प्योर है, इसकी भी प्योर है, और इसकी इम्प्योर है। मिक्सचर की क्या है, इम्प्योर है। और फिर कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या आ जाती है,
सेम काइंड ऑफ एटम होते हैं इसमें। इसमें क्या होती है, फिक्स रेशियो होती है कंपाउंड में, और मिक्सचर में क्या होती है, एनी रेशियो। फिर कैन बी ब्रोकन डाउन, इसको नहीं ब्रोक किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, जबकि इसको तोड़ा जा सकता है केमिकल बॉन्ड के जरिए, और इसको भी फिजिकल बॉन्ड के जरिए, फिजिकल मेथड के जरिए तोड़ा जा सकता है। जैसा कि ये लाइमस्टोन है, ठीक हो गया, चूने के पत्थर जो हैं इनको क्या किया जैसे तोड़ा जा सकता है ना, तो ये क्या है, मिक्सचर है। इसी तरह ये ग्रेनाइट्स हैं, ठीक हो गया, कोयला वगैरह, ये क्या है, ये भी क्या है, इनको तोड़ा जा सकता है। आगे हमें ये एलिमेंट्स की एग्जांपल हैं, स्क्रू एंड नट्स, कॉपर वायर एंड आयरन रोड्स, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। ये था हमारे पास एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का टॉपिक आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अगला टॉपिक इससे जो है केमिस्ट्री की बुक में। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, ये टॉपिक समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।